बच्चे हम खुद रो रहे हैं, बच्चे तो रोएंगे ना, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो बच्चों को क्या देंगे? तो ये तो कंपनी जिम्मेदार है ना। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫਤਿਆ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ मेरा गिरेबान पकड़िया ने। इमरान साहब ने पता सारा। अल्लाह पे तवक्कल है और आपके तवस्सुत से ये हमारे हक में आवाज़ उठाएं। जो भी इसको सुन रहा है मरियम नवाज़ तक हमारा ये मैसेज पहुँचा दे कि हम गरीब बंदे हैं सारे, हमारा हक हमें लेके दिया जाए। वो मिन्नत समाजत करनी पड़ती है। अगर तो अफसर का मूड अच्छा हो तो यस हो जाता है, ना हो तो फिर वो ना करे। काम की टाइमिंग क्या है, कितने घंटे आप काम करते हैं? काम तो जैसा ये बता रहे हैं कि काम होगा तो 24 घंटे है, अगर काम नहीं होगा तो 8 घंटे है। जुल्म के ये ज़ाब्ते साडा हक, साडा हक, साडा हक। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब आरिफ वाला के मजलूम मजदूरों के साथ मौजूद है। ये आरिफ वाला के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन चुकी हैं, जिनके अंदर नामवर हाउसिंग सोसाइटी जिसको कहा जाता है ग्रैंड सिटी। मेरे पे जितने वर्कर खड़े हैं ये उनके दर्जा चारम के जो है ना वो ज़्यादा वर्कर हैं। इनको जो है ना वो निकाल दिया गया है। नई कबीना आई है, उन्होंने इनके साथ जो है ना वो मेल ताप करने की कोशिश की लेकिन मुतालबात ना बन सके। इन्होंने आज एहतजाज का इरादा किया कि हम अपनी आवाज़ को हुकाम बाला तक लेके जाएंगे कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, हम टैक्स देते हैं। इसी मुल्क का अगर कोई उदारा उठ के हमारे हक के ऊपर डाका डाले मगर क्यों, तो आज इनकी आवाज़ को हम हुकाम बाला तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इनके क्या मुतालबात हैं जायज़, इनको क्यों निकाला गया, कितने माह की सैलरियाँ बाकी हैं, ईद जो है वो चंद दिनों की मुसाफत पर खड़ी है और हमारे इन मजदूरों को काम से निकाल दिया गया है। ये इनके साथ शदीद ज़्यादती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम अली अब्बास है जी। सर आज ग्रैंड सिटी के काफ़ी वर्कर मेरे साथ मौजूद हैं, तकरीबन 60+ मजदूरों को आज उन्होंने निकाल दिया गया। बिल्कुल। आप एहतजाज के ऊपर है, मामला क्या है, कब से चल रहा है? ईद जो है ना वो चंद दिनों की मुसाफत पर है। सर बात ये है कि शुरू से जो सैलरियाँ इन्होंने बताई गई वो सैलरियाँ ही नहीं दी इन्होंने, ठीक है। दूसरा ज़्यादती करते 24 घंटे काम लेते हैं, गाली गलोच अलहदा करते हैं और जो मेन वजह ये फिर भी वर्कर गुजारा कर रहे थे इस सैलरी पे क्योंकि मजबूर है, सब गरीब आदमी है, सब मजबूर है, ईद सर पे है। जो इन्होंने इंतज़ामिया नहीं आई है, ब्रिगेडियर और वो एडमन इमरान और 2 और बंदे आए हैं, विजिलेंस वाला एक ड्राइवर आया है, उन्होंने नाक में दम किया हुआ था। हर वर्कर को वो गालियाँ निकालते थे, काम लेते थे गालियाँ निकाल के, ठीक है। हमारी कोई नहीं इधर सुनता था। हमने आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा ये सारे वर्कर बाहर हो जाए। ना कोई हमें सैलरी दी गई, ना कोई अलाउंस नहीं दिया गया, ना कोई ईद शबरात दी गई। ये जितने वर्कर खड़े हैं ये 4-4 साल 5-5 साल इन्होंने काम किया है। कितने माह की सैलरी बाकी है? ये अभी तो फिलहाल 1 माह की सैलरी बाकी, मार्च की सैलरी पेंडिंग है इनकी तरफ, ठीक है। लेकिन बिला तला इन्होंने हमें निकाला इधर से। ईद सर पे है, सबके बच्चे हैं, सब गरीब आदमी। कितने वर्कर हैं जो एग्जैक्टली आपके पास इनकी काउंटिंग है? ये तकरीबन 50+ है। 50+ है जी 50+ है। मुतालबात क्या है बाप? मुतालबा ये है कि इन वर्करों को बहाल किया जाए। जो बदतमीज़ अमला 2-4 बंदे इन्होंने भर्ती किए हैं उनको निकाला जाए और हमें टाइम से सैलरी दी जाए और हमें अगर हमारी कोई गलती हो हमें 3 माह का नोटिस दिया जाए, उसके बाद हमें निकाला जाए। सर हुकूमत पंजाब की तरफ से एक सख्त नोटिस लिया गया है जी। कि हर बंदे की जो उजरत है गवर्नमेंट ने मुख्तस की हुई है। जी। क्या आपको यहाँ पर उजरत पूरी मिलती है? नहीं, किसी की 22,000 तनख्वाह है, किसी की 27,000 तनख्वाह है, इससे बढ़ के किसी की भी नहीं, सारे मजदूर। और काम की टाइमिंग कितनी है? काम की टाइमिंग तो 24 घंटे है। जब दिल करे उठा लें, जब दिल करे इनको काम पे लगा दें, ना नहीं करेंगे तो गालियाँ निकालते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? आज ये हुआ कि उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, पैसे भी नहीं दिए, कहाँ जाए ये? कोई मुल्तान का रहने वाला है, कोई लुड्डन का रहने वाला है, कोई बहावल नगर का, कोई कहीं का रहने वाला है। सर मरियम नवाज सीएम पंजाब मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बड़े अच्छे काम कर रही है, उनके नाम क्या पैगाम है? हम यही कहना चाहेंगे, हम गरीब आदमी हैं, ना ही हमें कोई मिनिस्टर की सीट चाहिए इधर, ना ही हमें कोई MP MNA की सीट चाहिए, ना ही कोई हमारी सिफारिश है, ठीक है। अल्लाह पे तवक्कल है और आपके तवस्सुत से ये हमारे हक में आवाज़ उठाएं। जो भी इसको सुन रहा है मरियम नवाज़ तक हमारा ये मैसेज पहुँचा दे कि हम गरीब बंदे हैं सारे, हमारा हक हमें लेके दिया जाए। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद हाकिम अली है। कब से आप ग्रैंड सिटी के मुलाजिम हैं? तकरीबन 6 साल हो गए। तो 6 सालों से यही सलूक किया जा रहा है? यही सलूक किया रहा है जैसे भाई ने बताया है, अली अब्बास ने, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे ना तो हमें कोई यहाँ पर सहूलत है। हमें जब भर्ती किया गया था तो 3 टाइम का खाना फ्रेश बताया गया था। अब हाल ये है कि 24 घंटे में 1 हांडी बनती है।
ये सब गवाह हैं, खुद कंपनी गवाह है इस चीज़ की। फिर उसके बाद ना हमें मेडिकल मिलता है, ना हमें कोई अलाउंस है, ना कोई हमारे जो है ना और मेडिकल वगैरह जो चीज़ें। छुट्टी हफ्ते में एक मिलती है? हाँ, छुट्टी एक होती है, छुट्टी बिल्कुल होती है। अगर कोई इत्तफाकिया छुट्टी कर ले कि फौत की शादी ब्याह, तो उसके लिए क्या सलूक वो होता है? मिन्नत समाजत करनी पड़ती है। अगर तो अफसर का मूड अच्छा हो तो यस हो जाता है, ना हो तो फिर वो ना कर। काम की टाइमिंग क्या है, कितने घंटे आप काम करते हैं? काम तो जैसा ये बता रहे हैं कि काम होगा तो 24 घंटे है, अगर काम नहीं होगा तो 8 घंटे है। काम अगर नहीं है तो फिर तो आम रूटीन में जो है ना वो 8 घंटे, वरना 12 घंटे ड्यूटी सबकी है। यहाँ गार्ड है, जो भी है, कोई भी है। मैं माली हूँ इधर ग्रैंड सिटी से, तो माली के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अगर तो काम होगा तो हमारी 24 घंटे ड्यूटी है, अगर नहीं होगी तो फिर 8 घंटे ड्यूटी है मेरी। बाकी सारे स्टाफ की 12 घंटे है, नाम की 12 घंटे है, वैसे तो 24 घंटे जब रहना इधर है, हम घर चले जाते हैं। सर ये 60 मुलाजिम है, ईद मेरा ख्याल 15 दिन बाद मुतवक्को है कि हो जाएगी, तो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है? आपके बच्चों ने ईद की शॉपिंग भी नहीं की होगी। सर ये तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं ना कि बिल्कुल हम सारे परेशान हैं। इधर आए हैं, पहले तो 2 दिन हमें इन्होंने जलील किया, जब हमें निकाला, हमने एहतजाज किया तो पुलिस मंगा ली इन्होंने। अच्छा। पुलिस के हाथ जो है ना इन्होंने जलील करवाया। उन्होंने धमकियां दी कि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम आपको थाने ले जाएंगे और 2-4 हज़ार दे के आपके थ्रेट किया गया आपको गैर कानूनी तौर पे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद हम इधर जो है ना मिन्नत समाजत करते रहे। रोज़े का टाइम था, हमने इफ्तारी भी इधर की है, सबको पता है, उनके कैमरे चल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो इफ्तारी भी हमें सामने घर वालों ने करवाई है। अच्छा। कंपनी ने नहीं करवाई, सामने घर वालों ने हमें इफ्तारी करवाई है। तो रोड पर बैठकर हमने इफ्तारी की है, वो भी वीडियो भी है हमारे पास। तो अब ईद सर पर है, बहुत ही परेशान है। अब दोबारा इसलिए आए हैं, कोई शायद चांस बन जाए, मिन्नत समाजत करते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक आपकी आज कोई इनके साथ मीटिंग भी है जी, शाम को। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उस मीटिंग के अंदर आपके मुतालबात नहीं माने जाते, खुदा ना खास्ता, जी। अगला लाहे अमल क्या होगा? तो कोर्ट में जाए, मैं कोर्ट में आप लेबर कोर्ट में जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, सभी जाएंगे। तो क्या करें, और रास्ता ही बताएं, आप बता दें। आप तो कोई रास्ता नहीं है, आपको आपका हक मिलना चाहिए। हमारे इधर जो है ना उमर सांगी साहब हैं, बड़े अच्छे जो है ना लैंड डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने बुलाया हमें। उन्होंने कहा है कि मैं आपको इंसाफ लेके दूंगा। हम उनके कहने पर आए हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं, अगर तो हो जाता है तो ओके, अगर नहीं होता तो इंशाल्लाह कल जो है हमारा नेक्स्ट जो कदम है वो कोर्ट का ही है, लेबर कोर्ट। मोहतरम मरियम नवाज सीएम पंजाब है, मजदूरों के लिए बड़े काम कर रही है, खवातीन के लिए बड़े अच्छे कदम उठाए हैं, उनके नाम क्या पैगाम देंगे? अगर इन 60 घरानों के अंदर सैलरी ना गई, बच्चे ईद कैसे करेंगे, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? क्या बच्चे रोते आप देख लेंगे ईद वाले दिन? सर आप बताएं ना, इसके अलावा कोई हल भी नहीं है ना। बच्चे तो बच्चे, हम खुद रो रहे हैं, बच्चे तो रोएंगे ना। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो बच्चों को क्या देंगे? तो ये तो कंपनी जिम्मेदार है ना, जिसके साथ 6 साल से हम काम कर रहे हैं। पैगाम क्या देंगे मरियम नवाज के? पैगाम यही है कि कोई भी मरियम नवाज है या जिस तरह भी कोई वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, सबके लिए हमारी तो रिक्वेस्ट है कि सर मेहरबानी करके इस कंपनी को जो है ना वो हिदायत करें कि वो मज़दूरों के साथ अच्छा सलूक करें। जो नवी इंतजामिया आई है इन्हों हटा दिता जाए, पुरानी इंतजामिया जिस तरह पहले काम करा रही सी ऑलरेडी उस तरह काम करे, असी भी इंशाल्लाह काम करांगे। तो अगर नहीं साढ़े नाले मामला तय होंदे ने तो फिर हुकूमत अगे साडी अपील है कि सानू जो है ना वो इंसाफ लैके दिता जाए। मेरा नाम मोहम्मद सदीक सर है। कितनी उम्र है? मेरी तकरीबन 45 साल। ग्रैंड सिटी काम करने कितनी देर हो गई? मैनू 4 साल हो गए। ਤੇ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 5-6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫਤਿਆ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜਿਆ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਇਮਰਾਨ ਐਡਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਈਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਲੁੱਡਣ ਦੇ। ਲੁੱਟਣ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਡਣ ਦੇ ਆਏ ਪਏ। ਲੁੱਟਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਵਾਲੇ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਹੈ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਹੀ ਹਨ ਪਏ।
अजी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है आरीवाला के पाकपतन रोड के ऊपर। एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसको ग्रैंड सिटी कहा जाता है। आरीवाला की क्या कहा जाए ना तो सबसे टॉप क्लास की ग्रैंड सिटी है, लेकिन उसके पीछे के जो हकायक है वो मेरे पीछे खड़े पाकिस्तान के ये 60 वो मजदूर हैं जिनके घरों के अंदर चूल्हा नहीं चल रहा, जिनको इस माह की सैलरी नहीं देगी और ऊपर से इन लोगों के गिरेबान पकड़े गए हैं, इनको गलीज गालियाँ दी गई हैं। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और इसके बाद अगर इन्होंने अपना मुतालबा किया तो पंजाब पुलिस का सहारा लेकर गैर कानूनी तरीके के साथ इनको थ्रेट किया गया। ये वो गरीब पाकिस्तानी जिनके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड है, ये वो पाकिस्तानी जो इस मुल्क को टैक्स देते हैं और ये मुल्क का पहिया चलता है। अगर आज हमारी अदालतें, कानून नाफज करने वाले अदारे इनका साथ नहीं देंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश है कि खुदारा इन 60 मजदूरों के लिए कुछ आवाज़ उठाएं, इनका कोई हल करें, इनको इंसाफ दिया जाए ताकि आने वाली ईद और जो मौजूदा रमज़ान चल रहा है इनके बच्चे रोज़े रख सकें, इनके बच्चे ईद कर सकें। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि इनका जो अगला लाहे अमल है और अगला जो इनका कदम होगा उसको भी जो है ना वो आपके साथ शेयर किया जाए, अदारों को बताया जाए कि ये पाकिस्तान के शहरी जो लावारिस हैं इनका क्या कसूर है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, नए गरीबों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासिर। जुल्म के ये ज़ाब्ते साडा हक, साडा हक, साडा हक। जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है।